So in this lecture, we will study lifting analysis. So let's start. लिफ्टिंग एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ergonomics का, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि इफेक्टिवली लोड को कैसे लिफ्ट करना है विथ मैक्सिमम एफिशिएंसी विदाउट स्ट्रेनिंग द मसल्स। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग को हम पढ़ेंगे: स्टूप लिफ्टिंग, स्क्वाट लिफ्टिंग, सेमी स्क्वाट लिफ्टिंग। बिफोर स्टडिंग दीज टाइप ऑफ लिफ्टिंग, लेट्स स्टडी द बॉडी मैकेनिक्स। हमारा बॉडी का जो वेट है वो सेकेंड सैक्रल वर्टिब्री पे लाई करता है जब हम खड़े होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई लोड उठाएं फ्रंट साइड से, कोई डब्बा उठाएं जो कि काफी भारी हो, तो हमारे बैक, तो हम आगे को गिर सकते हैं। ठीक है, वो हम क्यों नहीं गिरते जब हम कोई लोड उठाते हैं? क्योंकि हमारी जो बैक के मसल्स हैं वो एक काउंटर टेंशन फोर्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमें अपनी जगह पे खड़ी रखती है। ठीक है, और इट्स अ फॉर्म ऑफ लिवर इफेक्ट। तो इसलिए हमें बहुत ही, हमारे लिए जरूरी है कि हम जब भी लोड को लिफ्ट करें एक एक एफिशिएंटली और इफेक्टिव तरीके से लिफ्ट करें, ताकि हम आगे को या साइड्स पर गिर ना जाएं या हमारे मसल्स को स्ट्रेन ना लग जाए, स्ट्रेन ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक एवरेज पर्सन जब 10 किलो का कोई बॉक्स उठाता है, ठीक है, तो उसके मसल्स में टेंशन प्रोड्यूस होती है 10 टाइम्स मोर, उस लोड से 10 टाइम्स मोर, ताकि वो आगे को ना गिर जाए। तो ये काउंटर बैलेंस फोर्सेस प्रोड्यूस होती है हमारी बॉडी में, हमारी बैक मसल्स में टेंशन प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए हम खड़े रहते हैं। अगर लोड जो हमने आगे को उठाया हुआ है वो इतना ज्यादा है जो जिस जिस जो हमारी बॉडी को जो हमारी बॉडी बेयर नहीं कर सकती, हम आगे को गिर जाएंगे। तो इसलिए हम लिफ्टिंग एनालिसिस स्टडी करेंगे ताकि हम इफेक्टिवली लोड को उठा सकें और हम गिरे ना, ये हमारी कोई मस्कुलोस्केलेटल इंजरी ना हो जाए, हमारे लिगामेंट्स रप्चर ना हो जाए, ये हमारे मसल स्ट्रेन ना हो जाए। ठीक है, अगर हम बहुत ही रेपिटेटिव लेवल ऑफ टेंशन देंगे अपने बैक मसल्स को, बार बार लोड उठाएंगे, बार बार उठाएंगे, तो हमारे बैक मसल्स में स्ट्रेन आ सकता है। ठीक है, हमारे बायोमैकेनिकल चेंजेस आ सकते हैं स्पाइन में, लोअर L5 S1 में डिस्क बल्ज हो सकता है। ठीक है, डिफरेंट मसले मसाइल हो सकते हैं। इसलिए हम लिफ्टिंग एनालिसिस को स्टडी करेंगे डीपली कि हम वेट को किस तरह इफेक्टिवली उठाएं with maximum efficiency without straining the muscles. Activity factors. अब बहुत सारे एक्टिविटी फैक्टर्स हैं जो हमें अलाउ करते हैं कि हम पोस्चर को अपने ऑल्टर करते रहें काम करते हुए, ताकि हमारी मसल स्ट्रेन ना हो। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे हम कंप्यूटर पे काम करें तो हम उठ जाएं, आधे घंटे बाद थोड़ी सी वॉक करें, फिर बैठ जाएं। हम टेबल पे बैठे हुए हैं फॉर एग्जांपल ऑफिस में, तो हम फुट रेस्ट रखें जो टेबल के नीचे ही पड़ा होता है, ताकि हम अपने जो फुट को रिलैक्स कर सकें। हमारे फ्लोर सरफेस बिल्कुल ऑब्स्टिकल फ्री होना चाहिए और फ्लैट होना चाहिए, ताकि हम ठोकर खा कर ना गिर जाएं। ठीक है, अब पोस्टर को आपको बिल्कुल इरेक्ट रखना बहुत जरूरी है, और आपका जो कंप्यूटर है वो भी आपके आईज के लेवल पे होना चाहिए, ताकि आपका पोस्टर इरेक्ट हो और आप स्लाउस्ड पोस्टर में ना बैठे। फुटवेयर विद गुड सपोर्ट, आपके जूते भी बहुत अच्छे होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा मैकेनिक्स, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है कि अगर आप लोड को क्लोजर टू द बॉडी, कोई भी आपने कोई डब्बा उठाना है या कोई भी चीज उठानी है, इसमें एक लिवर इफेक्ट प्रोड्यूस होता है जब हम उसको उठाते हैं। ठीक है, जब कोई भी लोड को बहुत ही क्लोजली बॉडी से उठाते हैं तो उसका लिवर इफेक्ट कम हो जाता है और लेस लोड कैन बी लिफ्टेड। वो क्यों होता है? क्योंकि मोमेंट आर्म कम हो जाता है। मोमेंट आर्म ज्यादा होगा तो हम ज्यादा लोड उठा सकेंगे। रिस्क फैक्टर्स, रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट हम कैसे करेंगे? इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। टाइप ऑफ टास्क, यानी किस तरह का टास्क है, मतलब हमने कौन सा काम कर रहे हैं। इंडिविजुअल की कैपेसिटी क्या है, किस टाइप का लोड उठा रहे हैं और किस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टडी करने के लिए, ताकि हम इफेक्टिवली लोड को लिफ्ट कर सकें। हमें पता होना चाहिए कि क्या काम करने लगे हैं, कौन से इंडिविजुअल जो काम करने लगे हैं, क्या उनमें कैपेसिटी है, कौन सा लोड उठाने लगे हैं, और वो एनवायरनमेंट कैसा है। रिस्क असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। टास्क में आते हैं, टास्क में कोई भी काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें हाइट से कोई बुक्स उठानी है,
कोई वर्कर है, फैक्ट्री वर्कर्स हैं, उनको डब्बे उठाने हैं, या कोई मजदूर हैं तो उनको ईंटें उठानी है। ठीक है, कोई भी काम हो सकता है। ठीक है, कोई भी स्ट्रेनलेस एक्टिविटी करनी हो, या रेपिटेटिव एक्टिविटी करनी हो, या ट्विस्ट करना हो स्पाइन को, या अपने हाथों से ही कोई नट या बोल्ट्स को आपने लूज या टाइट करना हो, तो ये सारी टास्क्स हैं। ठीक है, इनका पता होना बहुत जरूरी है। उसके बाद इंडिविजुअल कैपेसिटी, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बहुत जरूरी है कि आपको पता हो जिस इंडिविजुअल पे हमने काम करना है उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी फिजिकल कंडीशन ठीक है, क्या वो फिजिकली फिट है कि वो ले वेट को उठा सके, कोई इलनेस तो नहीं है, या वो प्रेग्नेंट तो नहीं है, शी इज अ फीमेल। फिर लोड, फिर हमें देखना है कि जो लोड वो उठा रहा है वो हैवी तो नहीं है, या हैवी है या नहीं है, बल्कि है या अनमैनेजेबल है, या उसको उठाना मुश्किल है, कोई डब्बा है उसके कोई हैंडल्स नहीं है, या नहीं है, कोई जो हम डब्बा उठा रहे हैं उसके सर्फेस शार्प तो नहीं है, या वो गर्म तो नहीं है। ये पता होना चाहिए आपको पहले। वर्किंग एनवायरनमेंट, आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे कोई एक्सट्रीम वेदर तो नहीं है। ठीक है, फ्लोरिंग तो पुअर नहीं है, या जो लेवल है फ्लोर का वो तो अनइवन नहीं है। ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे आप काम करने वाले हैं वहाँ की स्पेस कम तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि हम वो फैक्ट्री में काम करता है तो उसकी वर्किंग स्पेस कौन सी है। अगर हम एक स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट तो वेट नहीं उठाना होता, फॉर एग्जाम्पल एक टीचर है, उसने बैठना है, बहुत ज्यादा देर बैठना है तो उसका पोस्चर ठीक होना चाहिए। या कोई फैक्ट्री वर्कर है, या उसने कोई भी चीजें उठानी है, तो उसको पता होना चाहिए वहाँ की एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का फ्लोरिंग कैसा है, एवरीथिंग। अदर फैक्टर्स में स्ट्रेस लेवल, डाइट्स, हिंड्रेंस, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, प्रेशर ऑफ वर्क्स, ये सारी चीजें भी काउंट होती हैं। तो हमने इस तरह रिस्क को असेस कर लिया, राइट, विद हम विद हाउ मेनी थिंग्स, टाइप ऑफ टास्क, इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज, लोड, एनवायरनमेंट, इसके थ्रू हमने रिस्क को असेस कर लिया। अब हम जो है आसानी से जो है वो लोड को लिफ्ट कर सकेंगे विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिफ्टिंग। अब हमने लिफ्टिंग सेफली, क्यों लिफ्ट को लोड को लिफ्ट करना सेफली जरूरी है, वाई, ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि कोई फटीग ना हो और मसल स्ट्रेन ना हो, कोई मस्कुलोस्केलेटल इंजरी ना आ जाए। ठीक है, और यही ऑब्जेक्टिव है सेफली लोड को लिफ्ट करने का। ठीक है, अच्छा, अब हम किस तरह फटीग को रिलीव कर सकते हैं और मसल को स्ट्रेन होने से बचा सकते हैं, अगर हम हैंडलिंग टेक्निक सही यूज करें, हमारी वीएन ठीक हो, हम अपनी पोजीशन सही रखें, हमारा पोस्चर ठीक हो, और जो वर्किंग स्पेस है उसकी हाइट सही हो, तो हम सेफली लिफ्ट कर सकते हैं। काइनेटिक लिफ्टिंग बेसिकली इफेक्टिव लिफ्टिंग बोलते हैं इसको, जिसमें हम इफेक्टिवली लोड को लिफ्ट कर सकें विद मैक्सिमम एफिशिएंसी विदाउट स्ट्रेनिंग द मसल्स। ठीक है, अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए प्लान, अब प्लान द रूट, असेस द लोड, करेक्ट पोजिशन ऑफ द फीट, स्ट्रेट बैक, करेक्ट ग्रिप, लिफ्ट स्मूथली। ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कैनेटिक लिफ्टिंग में, अगर आपने एफिशिएंसी और इफेक्टिवली लोड को लिफ्ट करना है। किनेटिक लिफ्टिंग जो है बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, जो हमने लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था। स्टूप लिफ्टिंग, सेमी स्क्वाट लिफ्टिंग एंड स्क्वाट लिफ्टिंग। लेट्स स्टडी दीस लिफ्टिंग वन बाय वन। स्टूप लिफ्टिंग ऐसी लिफ्टिंग है जिसमें हमने ट्रंक की मैक्सिमल फ्लेक्शन कर देनी है। ठीक है, और ये देखें जिस तरह इसने की हुई है, बिल्कुल मैक्सिमम ट्रंक की फ्लेक्शन कर दी है, बट टर्मिनल एक्सटेंशन ऑफ द नी, और नी की भी मैक्सिमम एक्सटेंशन कर दी है एज पॉसिबल। दिस इज स्टूप लिफ्टिंग। दिस इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मेथड ऑफ लिफ्टिंग लोड्स। ये तो नहीं कहूंगी कि वन ऑफ द बेस्ट मेथड, बट इट इज वन ऑफ द मेथड ऑफ लिफ्टिंग लोड एफिशिएंटली। स्क्वाट लिफ्टिंग, स्क्वाट, as you can see, this is the position of squat. स्क्वाट लिफ्टिंग में क्या होता है, जब हम नी को फ्लेक्स करते हैं लेस देन 90 डिग्री, और ट्रंक को भी फ्लेक्स करते हैं अराउंड 30 डिग्री, तो ये है स्क्वाट लिफ्टिंग। स्क्वाटिंग पोजीशन, जब आप वॉशरूम की सीट पे बैठते हैं तो वो भी स्क्वाट पोजीशन में आप बैठते हैं, तो यू कैन इमेजिन, तो उस पोजीशन में आप ज्यादा लोड उठा सकते हैं। इट इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द गुड मेथड ऑफ
load lifting with maximum efficiency. Semi squat lifting. Semi means half, आधी squat है. Semi squat shares characteristics of stoop and squat. दोनों की इसके में characteristics हैं. ठीक है, इसमें क्या होता है जी? Semi squat uses posture, knee flexion इसमें क्या होगी? less than 45 degree, as you can see that, and trunk की भी थोड़ी सी flexion हुई है around 20 to 30 degree. तो इसमें दोनों stoop और squat lifting के दोनों के characteristics हैं. ठीक है, it is also one of the best method of lifting load. Okay, now using lifting technique according to the situation. अपने situation के हिसाब से choose करना है कि हमने semi squat टेक्निक यूज करनी है, स्क्वाट टेक्निक यूज करनी है, या स्टूप टेक्निक यूज करनी है. सेमी स्क्वाट जो है एक सेफेस्ट है. ठीक है, और इसमें इट डज कैरी हाई एनर्जी कॉस्ट. इसमें ऑल्दो कि आपका जोर काफी लगेगा, लेकिन आइडियल लिफ्ट है हैवी लोड्स को उठाने में. राइट, इट्स एन आइडियल फॉर हैवी लोड्स. स्क्वाट लिफ्टिंग, जब स्पेस कम हो तो हम स्क्वाट लिफ्टिंग कर सकते हैं. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ लिफ्टिंग लोड. और जो स्टूप लिफ्टिंग है, ये भी एक आइडियल ही टेक्निक है जो कि यूज होती है लोड को लिफ्ट करने में. लेकिन जब आपने स्टूप लिफ्टिंग यूज करनी है तो आपने याद रखना है कि जब लोड्स जो है वो लाइट हो, यानी कम वजन उठाना हो आपने और बार बार उठाना हो, तो हम स्टूप लिफ्टिंग को यूज कर सकते हैं. सो वी कैन से दैट सेमी स्क्वाट लिफ्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ लिफ्टिंग. Or you can say semi squat and squat lifting are one of the best type of lifting. Freestyle lift. Freestyle lift में क्या है, जिसमें हम freestyle is actually इसमें हम mixture करते हैं semi squat का, squat का. ठीक है, और ये freestyle में person to person vary करता है. लोड किनेटिक लिफ्ट, जिसमें हम लोड को बॉडी के करीब रखते हैं उठाने से पहले, उसमें होता है लोड किनेटिक लिफ्ट. ट्रंक किनेटिक लिफ्ट को क्या है? Lift is characterized by certain extensive movement of the knees before the lift. आप नी को एक्सटेंड कर लेंगे सडनली जब आप लोड को लिफ्ट करने से पहले. That is trunk kinetic lift. अच्छा, kinetic lifting में as we have already studied different types of lifting things, जिसमें हम effectively lift करते हैं लोड को with maximum efficiency without straining the muscles or ligaments. So it's important to determine कि वेट कितना है. पहले हम डिटरमाइन कर लें कि जी इसका वेट कितना है. देख लेंगे जो हम बॉक्स उठा रहे हैं या कोई भी हम लोड उठा रहे हैं, उस डब्बे की कुछ शार्प एजेस तो नहीं है. ठीक है, और जो जो भी हम उठा रहे हैं उसमें वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है. फॉर एग्जाम्पल वी आर लिफ्टिंग बैग या कोई डब्बा उठा रहे हैं, तो उसमें भी लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, एक तरफ को टिल्ट ना हो जाए जब आप उठाएं. और जो हैवीएस्ट साइड हो वो कोशिश करें आपकी बॉडी के साथ लगी हो, तो यू कैन लिफ्ट एफिशिएंटली. ठीक है, एंड डिसाइड हाउ टू होल्ड द लोड. पहले डिसाइड कर लेंगे आप कैसे उठाएंगे, सो इट वुड बी ग्रेट. Correct positioning of the feet. It's important to position the feet correctly, as you can see in this picture. एक यहाँ पे पाँव रखे, एक यहाँ पे पाँव रखे. एक्चुअली बेसिकली कंसेप्ट क्या है, वो ये है कि बॉडी के करीब वेट हो. राइट, फिर बैक स्ट्रेट हो. As you can see, this is squat lifting. इसमें बैक स्ट्रेट है. Then carrying the load, make sure you see where you are going. आपको नजर आना चाहिए, ये ना हो कि इतना बड़ा डब्बा हो कि आपको नजर ही ना आ रहा हो आगे, कि कुछ नजर ही ना आ रहा हो. ठीक है, आपने जो लोड है उसको क्लोज टू द बॉडी रखनी ताकि आप अच्छी तरह देख सकें. आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए. स्टेबिलिटी ऑफ द लोड इज वेरी इंपॉर्टेंट. हैंड्स एंड फिंगर प्लेसिंग, आपकी हैंड्स और फिंगर्स कहाँ पे आ रही हैं आपको पता होना चाहिए. क्लोज टू द बॉडी आपने उसको रैप करना है. करेक्ट ग्रिप, as we have explained it earlier, करेक्ट ग्रिप बहुत ही जरूरी है. करेक्ट ग्रिप क्यों करनी चाहिए? ताकि लोड स्लिप ना कर जाए. This is the correct and incorrect techniques of lifting loads. As you can see, this is the squat lifting. कभी भी ऐसे वजन नहीं उठाना, आपने अपनी डेली लाइफ में भी ऐसे वजन नहीं उठाना. Always squat when you lift. जब आप इस तरह वजन उठाते हैं तो आपकी बैक मसल्स और लंबर स्पाइन पूरी तरह स्ट्रेन हो जाती है. ठीक है, and this is the right way of
lifting loads. This is squat lifting. This is not the right way. जितने भी कमर की मसले मसाइल होते हैं फीमेल्स में, मेल्स में, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि वो जब भी वेट को उठाते हैं वो अपनी कमर से जोर लगाते हैं इंस्टेड ऑफ योर हिप. ऑलवेज यूज योर हिप्स and knees instead of your spine, lumbar spine. An ounce of prevention is worth a pound of cure. So it's very important कि आप प्रिवेंट कर लें इन चीज़ों को rather than कि आप जो है वो अपना इलाज कराते फिर.